लाखों के तादाद में जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं लाल झंडे के पीछे, ये एक संदेश दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रही है सरकार को। आज से एक नया राजनीतिक रामलीला का शुरुआत है, जो राजनीतिक रामलीला एक बेहतर हिंदुस्तान को बना के रहेगी, और उस बेहतर हिंदुस्तान का नारा आज इस रामलीला मैदान से दिया जा रहा है। हमारी 20वीं यात्रा शुरू हुई थी महाराष्ट्र से, जहां पर लोकमान्य तिलक ने आजादी के दौरान उन्होंने एक बहुत ही मशहूर नारा दिया था, और वो नारा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। और ये नारा लाखों के तादाद में लोगों को प्रोत्साहित किया अपने आजादी के लिए लड़ने के लिए। और आज 60 साल आजादी के बाद, 60 दशक के बाद, आज ये मौका हमारे सामने है जहां पर फिर से उसी तरीके से हमें कहना है कि हमारे देश के हर नागरिक को भूख से वंचित करना है। हमारे देश के हर नागरिक को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगी, हम हर सर पर एक छत होगा, सबको एक मकान मिलेगा, और हमारी समाज भाईचारे के आधार पर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और हमारे महिला बहनों के लिए एक सुरक्षित एक सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। ये 6 बातें आज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस रैली से हमें कहना होगा कि इसको हम लेकर ही रहेंगे और एक नया हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। और वो संदेश यहाँ से जाने की जरूरत। पूरे यात्रा के दौरान कई सारे लोग हमसे यही पूछ रहे थे, आपकी कम्युनिस्टों की तो ये नारे तो हर समय रहे हैं, इस समय क्या उठा रहे हो नारे को, इस समय दोहरा रहे हो, उसका मतलब क्या है? हर समय यही नारा देते हो आप कि सबको शिक्षा, सबको काम, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य और सबको घर और भूख मिटाओ देश में से। लेकिन ये नारा आज के दिन इस वजह से इसकी अहमियत है कि ये नारा हर समय प्रासंगिक रहा है, लेकिन आज के दिन जिस तरीके के साधन हमारे देश के अंदर है, उस साधनों के मुकाबले में आज ये सब हासिल करना संभव है। अगर नीतियों को बदलेंगे हम तो ये सब हासिल करना संभव है। हमारे देश के अंदर साधनों की कमी नहीं, साधन या लूटे जा रहे हैं या गलत नीतियों की वजह से अमीर को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब। इसको बदलना। आज जब अन्न सुरक्षा की बात करते हैं, 35 किलो अनाज 2 रुपए में दो सब परिवारों को। APL BPL का झगड़ा छोड़ो, सबको दो। जो अमीर है, जो नहीं खरीदना चाहता वो नहीं लेगा, लेकिन सबको देने में खर्चा कितना होगी हम नहीं बोल रही है। जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति है जिसकी नेतृत्व सोनिया गांधी करती है, सोनिया गांधी जी, उन्होंने ये अंदाज लगाया कि अगर सबको 35 किलो अनाज अगर दोगे आप 2 रुपए किलो में, तो आज जो खर्च हो रहा है अपने खाने की सब्सिडी पे जो 90,000 करोड़, उससे ज्यादा हमें 88,000 करोड़ हर साल खर्च करना होगा। 88,000 करोड़। सरकार कहती पैसा नहीं है, भूख मिटाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये 2G का जो स्कैम हुआ, जो आपके सेलफोनों के अंदर जो बिक्री का, जिसकी वजह से वो मंत्री अभी भी जेल में है, वो 2G स्कैम में लूटा कितना है सरकार ने? 1,76,000 करोड़। 88,000 करोड़ को 2 से गणित करके देखो कितना हुआ? 1,76,000 करोड़। यानी ये 2G स्कैम को हम रोकते तो 2 साल तक हमारे देश में कोई भूखा नहीं होता। हर परिवार को 35 किलो अनाज हम दे सकते थे, लेकिन ये लूट की वजह से आज हमारे देश के अंदर भूखमरी जो है वो बढ़ रही। तो आज इसको बदलना। 4 साल पहले हम लोगों ने बड़े गर्व के साथ पार्लियामेंट के अंदर हमारे संविधान का संशोधन कर दिया कि हमारा देश का हर बच्चा, हर बच्ची सरकारी खर्चे पे स्कूल में जाएगी, और सरकार उनको दोपहर का खाना देगी, किताबें देगी, उनको यूनिफॉर्म देगी, कपड़े देगी। 4 साल हो गए, लागू नहीं हो रहा। क्यों? सरकार कहती है पैसे नहीं है। कितना पैसा चाहिए? हमारे देश के अंदर सब बच्चों को शिक्षित करने के लिए कितना पैसा चाहिए? सरकार खुद अनुमान करती है कि 1,75,000 से 80,000 रुपए चाहिए। वो नहीं है, कहती है सरकार। लूटा कितना? कोयले के स्कैम में, कोयले के घोटाले में उन्होंने 1,86,000 करोड़ रुपए लूटा। अगर उस कोयले के घोटाले को आप बंद करते तो आज के दिन
हर बच्चा बच्ची हमारे देश के अंदर स्कूल में होता सरकारी खर्चे पर, और पूरे दुनिया के अंदर सबसे शिक्षित अगर आबादी कोई होती तो वो अपने हिंदुस्तान की होती, और हिंदुस्तान दुनिया का नेतृत्व देता अगर ये पैसे हम खर्च करते अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। रैली में तो कोई पैसे की